हेलो बच्चों, इस सेशन का हमारा जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट है ना। वेक्टर अलजेब्रा का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग जो है इस वीडियो में इस लेक्चर के थ्रू बात करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग प्रोजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पर बात किए थे, है ना। अब प्रोजेक्शन में हम लोगों ने ये चीज देखा था कि यहाँ पर ये हमारा कोई एक वेक्टर था और ये हमारा क्या लिखा A1 I कैप प्लस A2 J कैप और प्लस A3 K कैप। ठीक, तो इसके जो प्रोजेक्शन दिए गए थे वेक्टर ए के अलोंग OX, OY एंड OZ, है ना, एक्सिस के डायरेक्शन में, वो हमारा क्या दिया गया था, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा, ये OX एक्सिस के डायरेक्शन में था, है ना। उस वाले वीडियो में मैंने इस पर मैग्नीट्यूड लगा दिया था, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, ये हमारा OI के डायरेक्शन में हो जाएगा, किसका, वेक्टर ए का। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस गामा। ठीक है, ये हमारा OZ एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इतना आप लोग जो है केयर कीजिएगा। बाकी अगला जो है हम लोग बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पर। किस पर हमारा टॉपिक है, वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर वेक्टर प्रोडक्ट, बैठ जाइए आप लोग, क्यों चल रहे, बैठ जाइए वहीं पर, अभी आ रहे हैं। यहां पर लेट वेक्टर ये एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, ये हमारे दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं। देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना, इक्वल टू हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और ये हमारा क्या होता है, एन कैप, क्योंकि ये सब हमारा पूरा क्या होता है, रियल नंबर। ठीक, और ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। तो वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर इनटू सम मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा मेरा मैग्नीट्यूड है और यही मेरा यूनिट वेक्टर देता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें। और हमारे यूनिट वेक्टर होते कौन कौन से हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। यहां से देखिए, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मेरा आई कैप है, इसके अलोंग जे कैप है और इसके अलोंग जो है के कैप है। अब यहाँ से हमारा जो है ये दोनों वेक्टर हैं, ये मेरा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये हमारा जो है बी है। अब इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ये मोमेंट है और ये हमारा समथिंग, ये मेरा यूनिट वेक्टर एन कैप है। इसका पॉइंट है, चूंकि ये हमारा काम जो क्या नाम, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन राइट हैंड, है ना, स्क्रू लॉ पर ये बेस्ड है कि पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आप अपने पाम को फैला दीजिए, है ना, हथेली को फैला दीजिए, और दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में इसको कर्व कीजिए, मोड़िए। तो जो आपका थंब है ना, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये उसी वाले कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। ये हमारा यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन अगर जो आप बदल देते हैं, इधर से जाएगा तो ये रहेगा, और इधर आप अगर जो ले लेंगे तो यही हमारा ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यही हमारा तब माइनस एन कैप काम करेगा। ठीक है, चलिए। और जो ये हमारा थीटा है, थीटा ध्यान रखिएगा कि थीटा इज व्हाट, थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 180, और थीटा बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 180 डिग्री, या पाई कह दीजिए यहाँ पर, है ना। कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए ना, क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। चलिए, तो एक हम लोग जो है अपने राइट हैंड लॉ को समझ लेते हैं यहाँ से, इसके थ्रू से। राइट हैंड स्क्रू,
का जो ये ला है हमारा, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दैट इज व्हाट, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले वाले के डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यहाँ पर आप करेंगे, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, इसके अलोंग जो जे कैप है और इसके अलोंग जो है ये के कैप है। तो पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आप अपने पाम को कीजिए, मैंने किया, और दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन में इसको कर्व कीजिए, मैंने घुमाया। जो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, है ना, थर्ड यूनिट वेक्टर। अब लोग चले जाओ, पीछे से चले जाओ। ठीक है, तो यहां से ये मुझे पॉइंट मिलने वाला है। यहां से आप देखिएगा कि वेक्टर आई क्रॉस जे, ये क्या मिलेगा, के कैप। फिर ऐसे आप क्या रखेंगे, वेक्टर के यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे, इसका मिल जाएगा आई कैप, और फिर जे क्रॉस के का जो है मिल जाएगा वो के कैप। क्या मिला यार, आई जे का के जे का आई, नहीं क्या गलत दिख गया, आई जे जे के और फिर ये के क्रॉस आई, तो इसका मिल जाएगा जे। बहरहाल एक साइक्लिक परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है, हमको इस बात को ध्यान रखना है। ये आई है, ये जे है, और ये क्या है, के। आई से जे, जे से के और के से आई, ये डायरेक्शन चलता है ना। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब जैसे आई डॉट जे का क्या मिला, के, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे का के मिला, जे क्रॉस के का आई मिला, है ना। आई जे का के आई का जे। ठीक है, यहां से जैसे देखो भाई, आई जे का के मिला, फिर जे और के का क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने के और जे लिख दिया है, वो जे क्रॉस के, जे और के का आई मिला, और फिर के और आई का ये जे मिला। अब यही चीज अगर जो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई का यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, माइनस के, फिर आप आई जे जे के, फिर के कैप क्रॉस ये जे कैप, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप, और यहाँ से आई कैप क्रॉस के कैप, इसका क्या ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन पे हमारा ये काम चल रहा है। ठीक है भैया, आई जे जे के आई, और अगर जो यही चीज आप अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सब नेगेटिव मैग्नीट्यूड में मिलने लगेगा, सारे यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। चलिए, और क्या कुछ बचा है, हाँ बचा है थोड़ा सा, ये हम लोग जो है अपने डायरेक्शन से इस बात को समझ लेते हैं दोनों नोट के थ्रू। यहाँ पर है कि ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन को मैं बदलना चाहता हूँ। ठीक है, एक प्लेन पेपर पे मैंने एज्यूम किया है कि दैट इज, ये हमारा वेक्टर, ये क्या है, यहाँ से ले लिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये समथिंग, ये मेरा वेक्टर ए है, और दूसरा ये मेरा जो है वेक्टर बी है। अब हमने किया क्या है कि थोड़ा सा इसमें कर्व जो किया है, चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, नहीं ये वेक्टर ये है, वेक्टर बी यही है, ये आपका वेक्टर ये है, और ये हमारा जो है वेक्टर बी है, और ये इसका एंगल है इस डायरेक्शन में। अब आप थोड़ा खुद एज्यूम करके देखो कि इस डायरेक्शन में मैंने अपने कर्व पाम को किया और दूसरे वाले डायरेक्शन में मैंने कर्व किया, तो जो ये हमारा एन कैप है वो इस डायरेक्शन में दिया जाएगा। ठीक, ये चीज है, बी क्रॉस ये और ये क्रॉस बी, दोनों में क्या यूनिकनेस हो सकता है उसको देखना चाहता है। अच्छा, अब की उसने दूसरे वाले कंडीशन में क्या किया है, अब की बार वो बी टू ए पर आना चाहता है, वेक्टर ये हमारा यही है और ये वेक्टर बी भी मेरा यही पर है, अब की बार इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये थीटा है। इसमें रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है,
यहाँ पर क्या मिला कि जब ये रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना, यहाँ से हमने भी क्या देखा, क्लॉक हमारी ये इस तरीके से चलती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा भाई, क्लॉक के चलने का डायरेक्शन ये है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, क्लॉकवाइज में वही चीज नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। जैसे वह मैंने आई डॉट जे लिया तो मुझे पॉजिटिव के, वही चीज मैंने आई क्रॉस के लिया, क्रॉस में डॉट क्यों बोल जा रहा हूँ, आई क्रॉस जे लिया तो के मिला पॉजिटिव, और फिर वही चीज आप देख लो आई क्रॉस के ले लिया तो क्या मिला, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा आपको। तो यहां पर जब हम इसमें लेते हैं तो ये मेरा माइनस, वो क्या होता है, ये नीचे के डायरेक्शन में आ जाता है ना, n1 कैप, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसमें हमको मिल क्या रहा है कि कुल मिलाकर के ये n कैप इक्वल टू निगेटिव ऑफ ये n1, ठीक है। तो ये यूनिकनेस ले रहा है, पहले वाले कंडीशन में मुझे क्या मिला, ये इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये एन कैप, ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। और इसके अकॉर्डिंग आप ले लो तो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ये क्या होगा, वेक्टर बी वेक्टर ए और ये साइन थीटा, और ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये n1 कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब एक चीज यहां से आप ले लीजिए, यानी की जगह पर इसमें रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ले रहे हैं, बड़ा लंबा जा रहा है थ्योरी, और ज्यादा नहीं ले जाना है। चल भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो मुझे यहाँ से जो कुछ मिलने वाला है n की जगह पर, है ना, इसी में रख देते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये साइन थीटा, और ये माइनस ऑफ ये n1 कैप हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, माइनस तो यहाँ रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि दोनों रियल नंबर है ना, इधर का उधर लिख देने से कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा कुछ है ना, एक खुद एक मैग्नीट्यूड है, रियल नंबर है, इनटू ये साइन थीटा, और ये मुझे क्या मिल जाएगा, n1 कैप। तो ये कुल मिलाकर के ये अंत में मुझे ये क्या मिल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ये एक रिजल्ट ये मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट में छूट तो नहीं रहा है भाई, ना भाई कुछ ना छूटे वही ठीक है, सबसे अच्छी बात है तो छूटे ना भाई थ्योरी में, ठीक। ये चीज मिल गया, जे आई का माइनस के जे का माइनस आई, ठीक, आई के का माइनस जे, चलिए ठीक ठीक। अच्छा बेटा आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेम वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, वही मैं देख रहा था कि कुछ छोटे ना, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा क्योंकि पैरेलल हो जाते हैं, जे क्रॉस जे का क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और वेक्टर के क्रॉस के का क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब लोग ध्यान रखिएगा। आगे कुछ ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट हैं उनको मैं लिख देता हूँ, है ना, वेक्टर अलजेब्रा में, कि अगर जो थीटा इक्वल टू जीरो है ना, थीटा इक्वल टू जीरो, then vector a cross vector b will be zero and imply that vector a and vector b are what, parallel, या तो पैरेलल होंगे, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक। एक ये मेरा पहला कंडीशन हो गया ऑब्जर्वेशन में। दूसरा कंडीशन है कि थीटा इक्वल टू हमारा कोई जो है ना पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, तो ऐसे केस में
ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मुझे क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बाकी एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, तो ये आपका मिल जाएगा। तीसरा वाला कंडीशन है हमारा, क्या बच रहा है, तीसरे वाले कंडीशन में क्या बच रहा है भाई, ये वाला हो गया। अगर जो थीटा इक्वल टू यहाँ पर मेरा पाई है, तो देन इफ थीटा इक्वल टू पाई देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, साइन पाई साइन 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स साइन 90 प्लस 90 इक्वल टू ये cos 90, ये मेरा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये मेरा दोनों क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल ही हो जाएंगे। एक सेंस में मैं चेक कर लेता हूँ कि थीटा इक्वल टू पाई है, कुछ कहा है इसने, थीटा थीटा इक्वल टू पाई है, मेकिंग साइन थीटा 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इसका जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक फाइनल है, अगर जो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हुए मुझे एंगल पता करना हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो आपका ये इतना कवर अप हो गया। अगला जो है हम इसमें देखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, बाय यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट। एक दो टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक बचा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, बाय वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये चीज है। तो इसमें पहला हमारा है कि लेट है ना, कोई हमारा एक ट्रायंगल ये ABC है जो अलग अलग वेक्टर से शो किया गया है, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, ये AB और C है, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, लेट्स चेक इट। वेक्टर A वेक्टर B, ठीक है। वेक्टर A इसको एज्यूम कर लिया है, ये हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर भी है। यहाँ से ये एक ट्रायंगल बना है, ये इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर भी आपका तो यहाँ पर है ही है और इसको कोई नाम दे दिया है T। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू है ना अल्टीट्यूड। तो बेस हमारा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस हमारा तो यही पूरा है BC है ना, यहाँ पर इतने के लिए बात कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा BC इंटू ये क्रॉस, मतलब सिंपली मैं है ना ज्योमेट्री के अलॉन्ग में ले रहा हूँ, ये BC इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा AP। तो AP इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे अंत में क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा ये एन कैप, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा है ना। यहाँ से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, और इन सेम मैनर वी कैन प्रोसीड दिस कॉन्सेप्ट है ना थ्रू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक हमारा ये पैरेललोग्राम मेरा दिया हुआ है,
ठीक है, ए बी सी और डी। और पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड ही होता है। एक वेक्टर ये है, ये मेरा दूसरा वेक्टर भी है, और ये हमारा वेक्टर पी हो जाएगा, मतलब पी पॉइंट है। तो इसका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा और भी देख, लेट से चेक इट कि कुछ कॉन्सेप्ट इसमें छूट रहा है, छूटना तो नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ, प्रॉपर्टी दोनों लिखवा दें। चलिए, ये दोनों के प्रॉपर्टी मैं लिखवा देता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के, और उसके बाद में और कुछ बच नहीं रहा है पूरे वेक्टर अलजेब्रा में, लगभग सारी थ्योरी कवर हो रही है। इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है ये चीज देख लीजिए, है ना। प्रॉपर्टी नंबर ये लिखा हुआ है कि लैम्डा ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस ए लैम्डा वेक्टर बी। व्हाट वेक्टर ए एंड बी आर समथिंग नॉन जीरो वेक्टर एंड लैम्डा इज व्हाट नॉन जीरो स्केलर है हमारा, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि क्या होता है हमारा, जैसे डॉट प्रोडक्ट्स है ना डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर टू जो है एडिशन था, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स है ना ओवर टू एडिशन। हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, एक ये हमारा हो जाएगा। ठीक, कुछ देख रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन अगर जो हो तो हम लोग लगवा देते हैं, कुछ तो बचा है नहीं। मैंने ये करवा दिया लैम्डा क्रॉस वेक्टर बी, लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, ए वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा क्रॉस वेक्टर बी। हाँ, ये मेरा खत्म हुआ। अब बेटा हम लोगों के पास क्या है, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, क्या बचा है, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी। हाँ, यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूँ। इसका नाम है कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, है ना, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 19 है, और हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा था इस लेक्चर को। कॉची श्वार्ज है ना इक्वालिटी, ये मुझे प्रूव करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी is less than or equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B, है ना, for any two vector vector A and B। और इसका नाम क्या है, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, है ना। यहाँ पर एक टी जेड हो जाएगा, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा किससे यूज होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। पहले हम लोगों को ये चीज जूम करना है कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर व्हाट, ये हमारे दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर होंगे तभी इनका मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो होगा। देन वेक्टर ए आल्सो नॉन जीरो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आल्सो नॉन जीरो, है ना। अगर जो दोनों को जीरो मान लेंगे तो थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो काम हमारा कैसे होगा। तो यहाँ पर चूंकि cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड ये आप जानिए कि cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। हमारा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू
1 होता है। तो अगला जो हमारा इसमें रिजल्ट जो मिलने वाला है वो हमारा सीधा ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसको यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं कि cos थीटा इक्वल टू, ये क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। एंड व्हाट cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू जब आप वहां पर रखेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू 1। हेंस ये मुझे क्या मिलने वाला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो सॉरी ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यही हमारा है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। क्या मानेंगे, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, यही हमारा स्टेटमेंट है, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये मुझे लाना था, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ठीक है बच्चों, आप लोग जो है इतने वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। बाकी बात जो है हम लोग अगले लेक्चर से मिलेंगे 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम को तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।